अंगस्यामुर्विषटामन्दी कितेन्द्रीवरं जड्डं जाचौ उरुचितं पट्टम्बरसुश्रियां बिन्दारुनिवासमिथिलसद्धां दामोदरं राधास्कन्दनिवेशलजलोभुजं ध्यायन्तु दामोदरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ गए मध्याचार्य के बारे में जो है इधर। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाधुभक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसीमाधुभक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त सन्यासीवृंद मातृवृंद गुरुद सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अधिक पुण्य पवित्र तिथि है। वैष्णव शुद्ध वैष्णव मत से आज दशहरा तथा गुरु परंपरा में मध्वाचार्य की आज आविर्भाव तिथि माना जाता है। विशेष करके शास्त्र में लिखा है साल में 4 दिन जो है वो विशेष वैशिष्ट बताया गया। आज विजयादशमी है, दशहरा विजयादशमी कहा जाता है। ये विजयादशमी, रामनवमी, बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया, ये 4 दिवस जो है अतीव पवित्र दिवस माना जाता है। बिना एस्ट्रोलॉजर के पास गए आप भी कई शुभ कार्य कर सकते हैं। और दिन में आपको पंजिका के अनुसार, नियम के अनुसार कार्य आदि करने के लिए, शुभ कार्य आदि करने के लिए दिन के घड़ी, नक्षत्र आदि शुभ मुहूर्त निकालना पड़ता है। जैसे विवाह आदि हो, गृह निर्माण हो, मंदिर स्थापन हो, विग्रह वृद्ध विग्रह प्रतिष्ठा, अनेक प्रकार के शुभ कर्म आदि करने के, कार्य आदि करने के लिए पंजिका के अनुसार आपको दिन मुहूर्त निकालना पड़ता है। किंतु साल में ये 4 दिवस जो है वो होता है, आराम से आप कर सकते हैं। ये आज उसमें 4 दिनों में आज वो एक विशेष दिन कौन सा है? विजया दशमी कहा जाता है। और मैं हमारा बैठो, हाँ चेयर दे दो। आज दिन की विशेष करके आज इस विजयादशमी के दिन भगवान रामचंद्र त्रेता युग में लंका के लिए आज चढ़ाई की, कुछ किया था।
आज भी विशेष करके मध्वाचार्य की आविर्भाव तिथि है। हमारे गुरु परंपरा में मध्वाचार्य के विशेष वैशिष्ट, हम लोग के संप्रदाय के नाम क्या है? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान होते हुए पर भी भगवान चैतन्य महापुरुष कोई संप्रदाय सृष्टि नहीं किया। जो शास्त्र में व्यासदेव जी ने जो 4 संप्रदाय के बारे में लिखा, उसी चारों संप्रदाय के ही उन्होंने सम्मान किया है। जैसे पद्म पुराण में क्या लिखा है? संप्रदाय विहीना मंत्रास्ति विफला नता श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति खेती पावना। यदि 4 संप्रदाय के व्यतीत और किसी संप्रदाय से कोई दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करे तो उसके फलदायक नहीं होगा। संप्रदाय विहीना मंत्रास्ति विफलमता श्री ब्रह्म रुद्र सनक खेती पावना। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय की से ही आपको मंत्र ग्रहण करना पड़ेगा, तब मंत्र की फल आपको प्राप्ति होगा। चैतन्य महाप्रभु ये चारों संप्रदाय की विचार वैशिष्ट विचार करते हुए मध्य संप्रदाय अर्थात ब्रह्म मध्य संप्रदाय उन्होंने चयन किया, स्वीकार किया। क्यों न? ब्रह्म मध्वाचार्य के संप्रदाय में एक विशेष वैशिष्ट उन्होंने दर्शन किया। सभी संप्रदाय में कहीं न कहीं सामान्य रूप में कुछ कमी रहते हैं, किंतु मध्य संप्रदाय में तत्व विचार और रस विचार में उन्होंने एक वैशिष्ट देखा। इस समस्त विचार जो है हमारे आचार्य उपाध्याय के आचार्य उपाध्याय ने दिखाया गया। ये महाप्रभु क्यों मध्य संप्रदाय की क्यों स्वीकार किया, जिससे हम लोग के संप्रदाय के नाम कहते हैं ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। मध्वाचार्य संप्रदाय के उन्होंने क्यों स्वीकार किया, उसमें वैशिष्ट क्या है? 2 विशेष वैशिष्ट श्रीमान महाप्रभु ने मध्य संप्रदाय में देखा। एक है मध्य संप्रदाय में श्रृंगार रस की सेवा की उपासना दिखा गया है, अर्थात गोपी भाव की भजन, गोपी भाव की उपासना दिखा गया। वेदों में जो 3 विभाजन करके दिखाया, कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। उपासना कांड की 2 प्रकार की विभाजन करके दिखाया गया। एक है देव देवता की उपासना दिखाया गया और दूसरी जो है स्वयं भगवान श्रीहरि की उपासना दिखाया गया। क्योंकि देव देव की उपासना अलग करके दिखाया और भगवान श्रीहरि माने विष्णु की उपासना अलग करके दिखाया गया। वेदों में ऐसे है। बहुत लोग इसकी समझ नहीं पा करके सबके खिचड़ी बना देते हैं, किंतु वास्तव रूप में वेदों में 2 प्रकार की उपासना दिखाया गया। देव देवियों की उपासना दिखाया गया और दूसरी श्री हरि के उपासना दिखाया। ये भगवान श्री हरि के सर्वोपरि स्थान पर बैठा करके कैसे उनकी सेवा उपासना हो वो दिखाया गया। और देव देवी जो आधिकारिक देव देवी थे उनको भी उपासना दिखाया। तो इसी प्रकार मध्वाचार्य संप्रदाय में अर्थात ब्रह्म मध्य संप्रदाय में महाप्रभु ने 2 वस्तु के देखा, एक तत्व विचार और एक रस विचार। तत्व विचार पहले बोल देते हैं, उसमें विशेष करके मध्वाचार्य ने भेदाभेद की तत्व वर्णन करते हुए भेद की प्रधानता उन्होंने दिखाया। क्या चीज का दिखाया? भेद की प्रधानता, डिफरेंस, अर्थात ईश्वर और जीव में भेद क्या है उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। और संप्रदाय में रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य में भेद तो दिखाया गया किंतु स्पष्टीकरण नहीं किया। मध्वाचार्य ने क्या कि
शंकरवाद को खंडन करते हुए, माने मायावाद को खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण किया, भेद के उन्होंने प्रधानता दिया है। क्योंकि मध्वाचार्य ने उन्हें क्या दिखाया, दो भेद उन्होंने दिखाया, इसलिए उन्होंने दो उंगली की रखा है, शक्ति और शक्तिमान है। शक्तिमान और शक्ति के क्या भेद है, अभेद है, ये उन्होंने स्पष्टीकरण किया। और बाकी संप्रदाय में इसको स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, तो किया किंतु उसके थोड़ा घुमा फिरा करके किया। किंतु मध्वाचार्य ने डायरेक्ट है, ऑपरेशन करना है, दो प्रकार का ऑपरेशन होता है। एक होता है क्या ना, फाड़ करके ऑपरेशन होता है, और एक होता है क्या, वो आजकल क्या करते हैं, वो लेजर ऑपरेशन करता है। हमारे मध्वाचार्य ने जो ऑपरेशन किया, माने भेद को जो दिखाया गया, वो डायरेक्ट दिखा दिया। इसलिए उन्होंने क्या दिखाया, 5 भेदों के उन्होंने स्पष्टीकरण किया। जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व में जो है 5 भेदों के उन्होंने स्पष्टीकरण किया। ऐसे ईश्वरे जीवे भेद है, जीवे ईश्वरे जीवे भेद, जीवे जीवे भेद, जीव जड़े भेद, जड़ ईश्वर में भेद, और जड़े जड़े भेद, ये 5 भेदों के उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। पहले क्या बताया, जीव ईश्वर जीव में भेद है। ईश्वर और जीव में भेद क्या है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। भगवान बृहत है, जीव अणु है, स्पष्टीकरण कर दिया। एक मायाधीश और एक मायावश, महाप्रभु ने कहा मायाधीश मायावश। भगवान के है मायाधीश है, अधीश्वर है, मायाधीश है, जीव माया के द्वारा वशीभूत होते। और भगवान श्री हरि मायातीत कहा गया। हरि क्या बोले, हरि ही निर्गुण साक्षात। श्री हरि के है निर्गुण, माया जिसकी कोई पर्सन ही कर सकते हैं। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर हो, स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत में भी करे, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर हो। माया जो है भगवान श्री हरि के किसी प्रकार पर आच्छादित करना तो बहुत दूर की बात, यहां तो भी आच्छादित करना तो और की दूर बात। जहां पर श्री हरि भगवान है, माया क्या कहां रहती है, दूरस्थिता, बहुत दूर में वो खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के प्रणाम करती है। जैसे गृह की जो नौकर अथवा नौकरानी जो है मालिक से दूर रहती है, और दूर से होकर अत्यंत दीनहीन होकर खड़ी होती है। नौकर अथवा नौकरानी मालिक के आसन पर बैठ नहीं सकते, निकट भी नहीं, दूर से मालिक के क्या करते हैं, आदेश को वो पालन करते हैं। उसी प्रकार माया भगवान की आदेश को पालन करती है और दूर से खड़ी रहती है। यथा दूरस्थिता दिखा गया। भक्ति योगेन मनसी सम्मक प्रणीत अमले अपस पुरुषं च मयांच तदोपाश्रयम तदो अपश्रयम। संस्कृत में भागवत में लिखा, माया कहाँ है ना, भगवान से बहुत दूर खड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। भगवान को किसके साथ तुलना दी गई, सूर्य के साथ, और माया की किसके साथ, अंधकार के साथ। सूर्य की रश्मि जहां पर आ जाती है, माया अंधकार दूर हो जाती, वहीं पर नहीं रहती। इसलिए भक्ति योगेन मनसे सम्मुख प्रणीत अमले अपस पुरुषं च मायांच तदपाश्रय। व्यासदेव जी ने भक्ति
अनुशीलन करके उन्होंने इस साक्षात रूप में देखा है। भक्ति योग प्रणीत हमारे अपश्यत पुरुषं पूर्ण, अपश्यत मैंने उन्होंने देखा, कहते हैं परम पुरुष भगवान श्री हरि को देखा है। और क्या देखा? जीवों की भी देखा, कैसे जीव भगवान के माया के द्वारा मोहित होकर के इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। और भी यह भी देखा वो समस्त बद्ध जीव फिर पुनः भक्ति अनुशीलन करके, समझ में आ रहे, भक्ति अनुशीलन करके, जैसे आप भक्ति अनुशीलन कर रहे हैं, भक्ति अनुशीलन करके माया से मुक्त होकर के कैसे भगवान के राज्य में प्रवेश करते, ये भी देखा। और माया को कहां देखा? तदपाश्रम, भगवान श्री हरि से बहुत दूर वो खड़ी हुई है, ये भी दिखा। इसलिए मध्वाचार्य ने देखा कि शक्तिमान और शक्ति ये दोनों की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया। भगवान श्रीहरि शक्तिमान है और माया शक्ति है। माया भगवान की कौन सी शक्ति है? जड़ा शक्ति कहा गया। भगवान के तीन त्रिविध शक्ति के बारे में बताया गया, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। भगवान की प्रभु के जो है तीन शक्ति के बारे में शक्ति। चित्त शक्ति के द्वारा भगवान चित्त जगत आदि प्रकाशित किया, ऐसे वैकुंठ आदि जगत, वैकुंठ अयोध्या ये समस्त क्या है? सब चित्त जगत का। चित्त शक्ति के द्वारा भगवान चित्त जगत की सृष्टि किया, चित्त। और जीव शक्ति के द्वारा स्वयं भगवान जीव जगत की सृष्टि किया, इसके विभिन्नांश शक्ति कहा जाता है, जीव है। और मायक शक्ति के द्वारा भगवान मायक जगत आदि सृष्टि किया, ब्रह्मांड आदि सृष्टि जो है उनको दे दी, दुर्गा की उसके रक्षा करती के रूप में उनके दे दिया। इसलिए माया शक्ति जो है ये दिखाई थी। मध्वाचार्य जो हर्ष में जो है दो उंगली दिखाए, शक्ति शक्तिमान में भेद है। शक्ति है, शक्तिमान है, क्योंकि शंकर पंथी क्या कहते हैं? भगवान निशक्ति है, भगवान में कोई शक्ति नहीं। किंतु मध्वाचार्य नहीं, विष्णु शक्ति पराभक्ता क्षत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संगना तृतीय शक्ति रहते प्रमाण दिया। जो भगवान के विष्णु जो है श्री हरि शक्तिमान है, विष्णु शक्ति पराभक्ता, क्षत्र उसे पराशक्ति है, चित्त शक्ति। क्षत्रज्ञ शक्ति, जीव शक्ति कहा जाए क्षत्रज्ञ शक्ति, और अपराशक्ति माया है, वो दुरस्थिता रहते। इसलिए जीव, पहले जीव और जीव में भेद दिखाते हैं। एक जीव और ईश्वर में भेद, ईश्वर सर्वशक्तिमान और जीव अणु है। इसलिए अनुत्त होने के नाते बृहत्त के साथ कभी बराबर नहीं कर सकते। क्योंकि शंकराचार्य क्या जीव ब्रह्म बन जाएगा? वे जीव कैसे ब्रह्म बन जाएगा? अणु अनुत्त रहता है? जीव अणु है। मामई वंश जीव लोके जीवभूतो सनातन, स्पष्टीकरण गीता में स्पष्टीकरण कर दिया। मध्वाचार्य उदाहरण दिया, ये जीव मेरा अंश है, मामई वंश, मामई वंश जीव लोके जीवभूतो सनातन, जीव सनातन भी है, नित्य है। जैसे अग्नि और अग्नि के चिंगारी, स्फुलिंग जिसको कहते हैं हम, चिंगारी जो है, स्पार्क ऑफ द फायर है चिंगारी। ठीक उसी प्रकार भगवान और जीव बृहत है और जीव अणु है, यह विचार करना पड़ता है। एक बृहत वस्तु और एक क्षुद्र वस्तु, छोटे क्षुद्र है ना, कभी बराबर नहीं रहते, हो नहीं सकता है। इसको भी प्रमाण दिया गया है। जी मैं भगवान कहते हैं मैं सर्वोत्तम है, मेरे कोई बराबर, मेरे से समान तो बहुत दूर की बात, बराबरी होना तो बहुत दूर की बात है, मेरा अधिक होना तो बहुत दूर की बात है, मेरा बराबर कोई है ही नहीं।
है। हाँ समझे, मेरा अधिक, मेरे से बड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, मेरा समान कोई वस्तु नहीं है। तो भगवान के समान वस्तु नहीं है तो माया जीव को कैसे आवृत कर देंगे, है। हम कुर्ता पहने हुए हैं, ये कुर्ता क्या मेरा शरीर से बड़ा है, तब तो मैं कुर्ता को जो है मैंने पहन करके रखा। ये कुर्ता यदि छोटा हो तो हमारे शरीर में आएगा नहीं, पहन नहीं सकते, है? इसलिए साधारण युक्ति में दिखाया गया माया बृहत है कि भगवान बृहत है। भगवान बृहत है, माया उनके किसी प्रकार आवृत नहीं कर सकते, ढक नहीं सकते, सीधी बात है। इस प्रकार शंकराचार्य ने एक क्या बोले, मध्वाचार्य ने स्पष्टीकरण कर दिया, है? तो जीव और जीव में भेद दिखा है। जीव में भेद क्या है, कोई सात्विक जीव होता है, कोई राजसिक जीव होता है, कोई तामसिक जीव होता है। यहां तक जीव भी चित्त जगत में मुक्त होकर जाए, उसमें भेद दिखा है, रसगत भेद होता है? जो चित्त जगत में जो जीव आदि विराजमान है, रहते हैं, है? कोई शांतरस के जीव होता है, कोई दास्यरस के जीव होता है, कोई सख्य रस के, कोई सख्य रस के होता है, कोई वात्सल्य रस के, माधुर्य रस के होता है कि नहीं, है? सब एक नहीं हो जाता है। वैकुंठ में जो जीव है वो शांत प्रधान दास्य होता है। अयोध्या आदि में जो जीव रहते हैं वह भगवान के सेवक होते हैं, भगवान रामचंद्र, वो दास्य प्रधान शांत रस के होते हैं। गोलोक वैकुंठ आदि धाम में जीव उसके क्या माधुर्य प्रधान होता है। समस्त रस के समावेश होने पर भी माधुर्य रस, श्रृंगार रस की विशेष वैशिष्ट दिखा गया, जैसे गोपियों की दिखा गया। गोलोक वृंदावन में दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य चारों रस की होने पर भी तथापि रसगत विचार में माधुर्य रस की पराकाष्ठा दिखाया गया। पराकाष्ठा सर्वोत्तमता, श्रृंगार रस के जीव रहते हैं। वो श्रृंगार रस में भी जो है उसमें दो भी विभाजन करके दिखाया गया। एक संबंधात्मी का जीव होता है, क्या शब्द आ रहा है? एक होता है संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। कामात्मिका भी दो प्रकार की होता है? देखो रसगत विचार, संबंधात्मक संबंध के अनुसार भगवान की सेवा हो रही है पर, जैसे सुबल, सुदाम, नंद, जसोदा, ये सब संबंधात्मिक होते हैं। या तो द्वारका आदि से में भी संबंधात्मिका दिखा गया। जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा आदि संबंधात्मक में होता है भगवान की सेवा करते हुए पर। और एक होता है क्या कामात्मिका। कामात्मिका माने प्रेम प्रधान होता है। यहाँ काम शब्द के अर्थ होता है प्रेम। प्रेम वो गोपारमणा कामी वो मित्र भी दियते, प्रेम प्रधान होते हैं उनके, सेवा प्रधान। प्रेम माने सेवा प्रधान होता है। और उनके क्या होता है, संबंध सेकेंडरी हो जाता है। गोपियों की सेवा क्या है, संबंध के लेकर को उन्हें चिंता नहीं करते। कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है, ये भावना रहता है बस। हाँ समझ लीजिए। रुक्मिणी सप्तमी कृष्ण की सेवा करते हैं द्वारकापुरी में, वो संबंध, ये भावना रहता है जब मैं उनकी पत्नी हूं, है मैं पत्नी हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है पतिदेव के सेवा करना है। और वो सेवा कैसे होता है, ऐश्वर्यमयी सेवा हो जाता है। पति परम देव, पति हमारे परम देवता है। इस भावना से सेवा आदि करते, वो श्रेष्ठ है, इसलिए तो इसके दिखा है। कृष्ण नारद ऋषि बोले चरण धूलि दे दो, कृष्ण के बुखार उतर जाएगा। रुक्मिणी सप्तमाला भी नहीं दिया है। पतिदेव के ऊपर हम मेरे चरण धूलि कैसे दे सकते, नरक में चले जाएंगे।
है, दे सके कोई? किंतु देखो ब्रज में नारद ऋषि पधारे और सारी गोपियां सुनते ही रो पड़ी। अरे नाथ जी बताओ, क्या उधर डॉक्टर नहीं मिला? क्या कविराज को ही नहीं मिला? बोले हाँ तो मिला, दवाई है किसी अनुपान है, अनुपान जरूरी है। अनुपान समझते हो? जैसे हम आयुर्वेदिक देव लेते हैं, उसे कुछ अनुपान चाहिए है। बोले क्या अनुपान? बोले चरण धूलि चाहिए। गोपियां ने क्या सुनते ही बस विचार नहीं किया है, पैर को धूल झाड़ करके नारद के बदिए, नारद तुम ले जाओ है। हम नरक में जाएंगे कि कहां जाएंगे ये चिंतन नहीं है। और दूसरी बात, वो लोग कभी सोचते नहीं है कृष्ण हमसे बड़ा है, ये भी है। कृष्ण के जो है कोई ब्रजवासी कृष्ण के बड़े तो मानते ही नहीं है। और गोपियां के लिए क्या बताएं? है देखो विशेष ब्रज पार्क या गोपियों की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। राधा आदि ललिता आदि गोपियां सभी क्या करने अपने पैर के धूल झोड़ झाड़ करके है नारद जी के उत्तर में बांध दिया और नारद जी उसको लेकर के गए और जाकर के कृष्ण की सिर पर डाल दी, बुखार उतर गए है। तो इसमें कहते हैं एक संबंधात्मिका और एक कामात्मिका, प्रेम के प्रधान दिखाया गया है। एक होता है एक कामात्मक, फिर भी द्विविध करके विभाजन करके दिखाया। एक होता है क्या संभोग इच्छा में, और दूसरा सतत भाविच्छा में। संभोग इच्छा में ललिता विशाखा आदि ये समस्त जो सखियां जो है कृष्ण के साथ है, कभी कभी स्वतंत्र रूप में इंडिपेंडेंटली है उनके साथ मिलते हैं, प्रेम रस आस्वादन आदि करते हैं। तो इसलिए हो गया ये लोग क्या हो गया संभोग इच्छा में आ गए। और सखियों को विशेष करके मंजरियों की जो भाव माधुर्य जो है वो केवल तत्त भावेच्छा में। राधा जी की एकांत की निष्ठा, राधा परायण, क्या बताया? राधा जी के छोड़ करके नहीं। कृष्ण अनेक प्रकार चापलूसी बात को कहकर के मंजरी के जो है अपनी तरफ खींचना चाहती है समझ में। किंतु तथापि मंजरियां जो है वो कृष्ण के चाटुकारी वाक्य फ्लैटरिंग वर्ड्स के द्वारा किसी प्रकार वो लुब्ध नहीं होते, सबको वितरण कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले जाओ। इसमें लिखते अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलु समर्पित उज्ज्वल उज्ज्वल है। इसमें अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलु समर्पित उन्नत उज्ज्वल सभक्ति श्रियम हरि प्रोट सौंदर्य कदम सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शशिनंदन। शशिनंदन गौर हरि, वही प्रेम रस के और उसके छींटे फूटा जो है जीव को प्रदान कर रहे, दे रहे। महाप्रभु के पहले मंजरी भावों की विशेष वैशिष्ट कहीं नहीं दिखाया गया। और रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से यह मंजरी भाव के स्पष्टीकरण किया है। चलो हम जो कथा जो सुना रहे हैं बताते जा रहे हैं, ये जीव जीवन में भेद है, बद्धावस्था में भेद है, और शरीर स्त्री होने पर कुछ ऐसे स्त्री को देखा जाए तो पुरुष स्वभाव होता है, और कुछ पुरुष बनता है, देखा जाता है कि नहीं है। कुछ स्त्रियां जो है बहुत तेजस्विनी होती है, तेजस्विनी होती है, बोलने बहुत टकटिव होता है। हाँ देखो है। और कुछ पुरुष होते हुए और शरीर पुरुष होने पर भी स्त्री स्वभाव भी होते हैं, ऐसे भी देखा गया। क्योंकि बद्ध दशा में भी भेद दिखाई पड़ता है, और मुक्त दशा में तो और क्या कहे। ये मध्वाचार्य भी दिखा है, ये मुक्त दशा में भेद है, एक बद्ध दशा में जैसे भेद है, मुक्त दशा में भी भेद है समझे।
भगवान की जीव और जड़ में भेद, फिर आ जा, जीव और जड़ में भेद क्या है? जीव चेतन है, जड़ अचेतन है? फीलिंग, विलिंग, नोइंग, ये तीन जो है जीव में रहता है? फीलिंग, विलिंग और नोइंग, ये जीव में रहता है, जड़ में नहीं है? एक पौधा को रख दीजिए, है वो क्या बोलते हैं, वो मनी प्लांट घर में रखते हैं ना, वो देखो जहां पर सूर्य की रश्मि आती है ना, वह के जो है उसको वो अपने आप उसके शाखा चले जाए, है? जैसे एक प्रकार जो है जो क्या बोलते हैं, लज्जापति जिसको कहा जाता, छुई मुई जो है, देखो उसके सामने तो थोड़ा हाथ ऐसे करो, अपने आप है उनके सारे पत्ते जो अपने आप बुझ जाएगा। स्पर्श करो तो बिल्कुल जैसे लगेगा मर गया शायद, देखा है नहीं? अनुभव है कि नहीं? फीलिंग, विलिंग, इच्छा शक्ति है? जैसे हम प्यास लगते हैं, पानी के लिए हम तरसते हैं, वृक्ष आदि में भी ऐसी है। किंतु जड़ वस्तु में फीलिंग, विलिंग नहीं है? हम ठंडी लग रहे हैं, 2 महीने पहले गर्मी में तरस रहा था, है? 1 महीने पहले, अभी देखो धीरे धीरे ठंडी होने लगी। उस ठंडी में हम क्या सिद्ध वस्त्र धारण कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, है? किंतु पत्थर आदि में उनके कोई फीलिंग विलिंग नहीं है, ना उसकी गर्मी ठंडी से उसे कुछ नहीं लगता है, जड़ है वो। तो जीव और जड़ में भेद आ गया। जड़ जड़ में भेद क्या है बताओ? जड़ और जड़ में क्या भेद है? हाँ, पदार्थ होते हैं लिक्विड, और कुछ होता है क्या, सॉलिड पदार्थ होते हैं। जैसे दूध है, जल है, ये क्या है, तरल पदार्थ है? पत्थर है, ये क्या है, सॉलिड होता है कि भेद है? जड़ जड़ में भेद है। एक दीवार बनाया, दीवार बनाया, अब ईंट की वो दीवार की उस पार में क्या है आपको देख नहीं पाएंगे, किंतु ये शीशा दीवार बनाए, ये जो उस तरफ क्या है हम देख सकते हैं। दोनों जड़ होने पर भी भेद है, इसलिए जड़ जड़ में भेद है। जड़ ईश्वरीय भेद है, ये तो है। भगवान बृहत चेतन है, चेतन वस्तु है, और जीव जड़ है, ये समस्त दिखाया गया। इसलिए कहने की तात्पर्य जो है, मध्वाचार्य जो है विशेष करके तत्व विचार में भेदों की प्राधान्य दिखाया है और स्पष्टीकरण कर दिया मध्वाचार्य। हम जो किस प्रसंग में आ रहे जी, के शिकार नहीं करके प्रति क्यों शिकार किया, इसमें 2 कारण हमें बताया, एक तत्व विचार में और एक रस विचार आ रहे। रस विचार में महाप्रभु ने देखा है, रामानुचार्य संप्रदाय में जो वैदिक भक्ति के लक्ष्मी नारायण की उपासना दिखाया गया है दास्य भाव में, किंतु मध्वाचार्य की उपासना में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने गोपी भाव के मुद्रा में जहाज क्या हो गया, अटक गया है, नहीं चल रहा था। तब वो जहाज के लोग लगे मध्वाचार्य के, जहां में जहाज आगे कैसे चले, हम तो नुकसान हो जाएगी। तो मध्वाचार्य ने ऐसे कर दिया, मंत्रपुत कर दिया, जहाज चलना शुरू कर दिया। तब वो लोग प्रसन्न होकर के हमको क्या उपहार दे, बोले हम चाहिए, संत महात्मा में क्या चाहिए है? वो लोग कहने लगे हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, आप लोग आपने इतने उपकार किया। मध्वाचार्य बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, देखो हम संत महात्मा तिलक लगाते हैं, हमें तिलक दे दो। तो उन्होंने क्या किया, उनके जहाज में विशाल एक तिलक जो था है, आज समझिए, हम जो तिलक लगाते उनको दे दिया। उसके जब देखा तो उससे ही गोपाल निकला है, दधि मंथन दंड धारण रहते गोपाल को देख,
और उसी को उन्होंने क्या कि स्थापित किया, मंदिर में स्थापित करके भजन करके साथ दिखाया गया। और उस भजन में विशेष करके गोपी भाव की उपासना उन्होंने दिखाया है। और संप्रदाय में ये नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, मध्य संप्रदाय में ये दिखाया गया गोपी भाव की उपासना। मध्वाचार्य ने जो 4 मंदिर किया है, और उसमें विशेष करके जो है गोपी की उपासना, सन्यास जी, उनके सन्यासी जो होते हैं, उस सन्यासी पुजारी होते हैं, सब सन्यासी होते हैं, ठाकुर जी पुजारी होते हैं, ब्रह्मचारी नहीं। और सब सन्यासी कहते हैं गोपी मंत्र के द्वारा ही शिवा की उपासना दिखाया गया, गोपी भाव यहां पर दिखाया है। मंजरी भाव तो उस समय प्रकाशित, तो महाप्रभु आगे किया है, किंतु गोपी भाव की उपासना, श्रृंगार रस की उपासना दिखाया गया। समझ में है? उस श्रृंगार रस में मैंने 2 प्रकार, ये स्वकीय और परकीय, प्राकृतिक भाव की पराकाष्ठा दिखाऊंगा। मध्वाचार्य, क्योंकि हम लोग के कहते हैं ना, हम लोग के संप्रदाय के ना ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्म मध्य गौड़ी, किंतु संप्रदाय की यही विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है। ये यहाँ पर फिर हम मध्वाचार्य के जीवन चरित्र में थोड़ा आते हैं। दक्षिण भारत के पश्चिम में कनाडा जिला, दक्षिण कनाडा जिला के प्रधान नगर मंगलोर, उसके पास जो है उडुपी, और उडुपी ग्राम में पाजाका क्षेत्र में शिवाल्ली ब्राह्मण कुल में मध्यगृह भट्ट उडस से वेद विद्या के गर्भ से मध्वाचार्य प्रकट हुए है। उडुपी स्थान है, हम लोग जाने वाले गए नहीं ना, पाजाका उडुपी बहुत सुंदर स्थान है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मध्यगृह, उनके पिताजी के नाम मध्यगृह भट्ट, माताजी के नाम वेद विद्या है। पिताजी के नाम क्या बताए? मध्यगृह है, और माताजी के नाम वेद विद्या है। बाल्यकाल में मध्वाचार्य के नाम था वासुदेव है। उनके संबंध अनेकों अलौकिक आख्यायिका कथित है, बताया जाता है। ये मध्वाचार्य कैसे, मध्वाचार्य के कहा जाए बाई को अवतार माना जाता है, भीम के अवतार माना जाता है? बहुत बलवान थे मध्वाचार्य, कोई सामान्य नहीं। पूर्व आचार्य लोग अपने ऐश्वर्य के प्रकाश किया, दिखाया। ये मध्वाचार्य विशेष वैशिष्ट दिखा रहे। मध्वाचार्य किसके अवतार कहा जाता है? वायु के अवतार कहा जाता है, भीम के अवतार कहा जाता है। वायु माने यार, वायु का अवतार है, हाँ, पवन देव, हाँ, अवतार माना जाता है, हाँ? इसलिए उनके जीवन में अनेकों अलौकिक घटना है। देखो मध्वाचार्य के उनके बाल्यकाल के उनका क्या नाम था बताया? वासुदेव है। छोटा जब थे है? भजन के लिए रोने लगे हैं, तो भोजन कहां से मिले है? और उन्होंने क्या कि ऐसे मत क्यों कर दिया, जो अपने आप भोजन आ गया है, ऐसे हाथ में ताले के भोजन आ गया। ऐसे भी अलौकिक दिखाया है। एक व्यक्ति, उनके पिताजी जो है किसी व्यक्ति से ऋण, मैंने पैसा लिया था, ऋण लिया था,
है। वो हर रोज आकर उसे तंग करने लगे, उसके पिताजी को, है, ये मुझे पैसा दो, मेरे तुझे ऋण लिया, पैसा जो दिया, पैसा दो, पैसा दो, है। उनके घर में पैसा ही नहीं था, उसके पिताजी बहुत दुखी थे, क्या करे। ये छोटा बालक वासुदेव माने मध्वाचार्य है, उनके घर में क्या, इमली के कुछ इमली होता है ना, पक जाता है, इमली की बीज पड़ा हुआ था, उस इमली को बीज को उनको दिया और देख के उसको समझने से उस समय जो कैन चलता था उसी को मानने लगे। ऐसे मध्य से जो दिखाया गया, समझ में क्या बोला, बताओ क्या बोला। इमली का बीज दिया और सब बन गया है। उनके पिताजी ऋण से मुक्त हो गए, और जो घर में गए देखा तो सिक्का है नहीं, क्या सब इमली के पीछे। इसमें क्या, तेतुल के बीज के अर्थ रूप में परिणत क्रिया है, पिताजी के पितृऋण शोधन किया, ऐसे कर दिया है, समझ में आता है। कि एक जगह में जो है विशाल एक पत्थर रखा गया है, जिससे 30-35 व्यक्ति उससे मस नहीं कर सकते। बहुत विशाल पत्थर रखा गया है, लोग आगे जा नहीं पा रहे हैं। मध्वाचार्य ने किया कि बालक वसुदेव ने किया कि और फिर मध्वाचार्य ने क्या कि अच्युत प्रेक्षक के निकट 12 वर्ष क्रम काली संन्यास ग्रहण किया। जब मात्र क्या था 12 साल। हाँ, और एक कथा में भूल गया है, महाभारत में ऐसे लिखा है, मणिमान नामक एक असुर सर्प रूप धारण करके रहने लगे, और मध्वाचार्य वनियन संस्कार हुई, जन्य संस्कार हुई, और उन्होंने जब उस प्रकार के जब भिक्षा आदि करते हैं संस्कार जो, और वो सब मध्वाचार्य के जो है पीछा करने लगे, और मध्वाचार्य ने केवल अपने हाथ ऐसे दिखाया तो सर्प मर गए, ऐसे लिखा है। अध्ययन कर लिया केवल 5-7 साल में, जब उम्र था, सारे विद्या को क्या अध्ययन कर लिया था, है स्मरण शक्ति इतने, जैसे हमारे गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज है, अल्प वयस में सारे शास्त्र का अध्ययन कर लिया है। वामन गोस्वामी इसलिए कहता है गौड़ीय डिक्शनरी कहा जाता था, है कोई भी आप लिख रहे हैं, आपके श्लोक तो आपको याद है, लेकिन आपको पता नहीं ये श्लोक कहाँ की है, उसके बोल दो, बोले ये श्लोक इस ग्रंथ की इस पृष्ठा तक, मैंने पेज तक बता देंगे। मेरे गुरुदेव की इतना स्मरण शक्ति है, यहाँ तक भी मेरे गुरुदेव कहते थे ये कौन सा एडिशन है, ब्रह्मपुर कौन सा एडिशन है, अनेक तो ग्रंथ छपाया गया है, और कितने साल में छपाया गया सारी बता देते। मेरे गुरुदेव इतने मृत्यु शक्ति था उनके, एक बार कोई ऐसे देख लिया ना, उनके स्मरण हो जाता। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है,
श्लोक यहाँ पर ग्रंथ में देख लिया, हो गया है। इसने धी शक्ति कहा जाता है, और श्लोक को भी भूल देंगे। एक बार हम लोग गुरुदेव के पूछा है, मेरे गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज जी, ये गुरुदेव आप बताइए आपको कितने श्लोक याद है? बोले 7 दिन 7 रात तक मैं बोल सकता हूं जितने श्लोक। हमारे गुरुदेव पे हम लोग एक बार पूछा था, गुरुदेव आपके कितना श्लोक याद है? बोले 7 दिन 7 रात तक। मैं बोले मेरे भी श्लोक समाप्त नहीं होगा। आज सुनिए, देखो उनकी जो आर्टिकल देखो ना, सारे श्लोक की झारी है, केवल श्लोक में ही कर देते हैं, श्लोक के ऊपर श्लोक, एक कथा बोलते जा रहे हैं, फिर श्लोक प्रमाण देते जा रहे हैं, श्लोक और श्लोक के कहाँ पर है वो बोलते जा रहे हैं। ये श्लोक पद्म पुराण की है, ये श्लोक उनके जितना भी आर्टिकल देखोगे सब श्लोक में हो जाता है, प्रमाण देते हैं। क्या उनके प्रवचन सुनो कहीं तो प्रमाण देते हैं, सब श्लोक में कर देते हैं। भागवत से करोगे जहाँ पर है, इतने श्लोक इनके माने याद है। गौड़ी बस में इसमें आज तक यहाँ तो सुना नहीं जाता है, कोई श्लोक भूलते नहीं थे। एक श्लोक बोला, आप इतने श्लोक के कैसे याद किया? गौड़ी बस कहते थे कि मैंने एक बार देख लिया तो याद हो गया था। गुरुदेव के इसमें विशाल लाइब्रेरी, पर्सनल जो लाइब्रेरी, जहाँ पर हमारे गुरुदेव रतिबानंद गौड़ी मठ में लाइब्रेरी गुरुदेव जी विश्राम करते थे, देवानंद गौड़ी, उनके जो है 4-5 तो अलमारी है और सारी किताब भरा हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा जी देखो इस अलमारी जितना किताब है, सब किताब को मैंने एक पन्ना को मैं पढ़ लिया। है समझिए, आप बोले कि हमें कोई किताब उठाओ यहीं से और उस किताब के बारे में, उस किताब में एक श्लोक कोई सारे बता देंगे। इतने स्मृति दी सकती है, मनुष्य में यही हो नहीं सकता है, वास्तविक सत्य है। तो उसी प्रकार मध्वाचार्य की भी जीवन चरित्र में दिखा रहे हैं, यहाँ पर वर्णन है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य अति अल्प वयस में सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ वो अनुशीलन कर लेते, आयत्त कर लेते, और केवल मात्र 12 साल उम्र में उन्होंने अच्युत प्रेक्षक के निकट सन्यास ग्रहण किया। और सन्यास ग्रहण करके सन्यास की क्या नाम है? पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ लाभ है। और दक्षिण देश में नाना स्थान में वो प्रचार करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों के उन्होंने पछाड़ दे दी थी। उन्होंने सारे शंकरवादी को जो है सबको पराजित किया। और उन्होंने फिर उन्होंने की नाम गीता की भाष्य उसने रचना किया। और उन्होंने ये दीक्षा लिया साक्षात व्यासदेव जी से। व्यासदेव तब तक प्रकट थे, देखो उन्होंने गए और व्यासदेव के निकट जाकर के उन्होंने दीक्षा मंत्रादि ग्रहण किया। गीता भाष्य आदि रचना की, और फिर उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने टीका आदि लिखा है, जैसे कहते हैं मध्यभाष्य कहा जाता है। रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा वेदांत के ऊपर कहते श्री भाष्य, और मध्वाचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर जो टीका लिखा उसे कहते हैं मध्यभाष्य कहा जाता है। और मध्वाचार्य
जब स्नान करने के लिए जाते, समुद्र स्नान करने के लिए जाते हैं, और स्नान करके आने जाने में जो समय है उसमें इतने श्लोक उच्चारण करते थे, सारे वेद पुराण सब हो जाता था। स्तोत्र रचना भी किया उन्होंने। विशेष करके जो है वृंदावन की गोपी भाव की, अष्ट गोपिका की भाव, कृष्ण सेवा के उन्होंने, बाल कृष्ण की सेवा, ये सब उन्होंने प्रकट किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, मैंने जिसलिए कहा था जी चैतन्य महाप्रभु रामानुज संप्रदाय की शिकार क्यों नहीं किया है? रामानुचार्य में क्या रहता है? एक तो लक्ष्मी नारायण की उपासना करते, विधि मार्ग दिखाया गया है। और दूसरी बात जो है, रामानुचार्य जो है उन्होंने जो विचार जो है स्पष्टीकरण नहीं किया है, स्पष्टीकरण नहीं किया। रामानुचार्य की क्या कहा जाता है? रामानुचार्य की तत्व सिद्धांत के क्या कहा जाता है? विशिष्ट अद्वैतवाद, विशेषण और विशेष युक्त होने का विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। समझ में आया? क्या बताया बताओ? विशिष्ट अद्वैतवाद है। विशेष भगवान ब्रह्म कैसे विशेष और विशेषण युक्त है? जैसे आपके उदाहरण दिया जाए, उन्होंने उदाहरण दिया जैसे काले घोड़ा है, घोड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया है, नाउन हो गया। और विशेषण क्या हुआ? काला हो गया। उसी प्रकार ब्रह्म है, ब्रह्म एक होते हुए उससे विशेषण है, उसमें शक्ति युक्त है, उसमें जीव और माया की भी दिखाया गया है। अर्थात ब्रह्म विशेषण युक्त दिखाया गया है। आज समझ में थोड़ा तत्व सिद्धांत दिखा, रामानुचार्य दिखाया ब्रह्म तो एक है, किंतु ब्रह्म एक होने पर भी उन्होंने विशेष आ गया है। किंतु मध्वाचार्य ने क्या कह दिया? ब्रह्म और ब्रह्म अलग करके दिखा दिया। जीव शक्ति है और ब्रह्म शक्तिमान है। शक्ति शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। बृहत्त उन्नत ये क्या है? भेद है। और चिद दृष्टि में दोनों ही चिद वस्तु है। ब्रह्म भी चित है और जीव भी चित है, चेतनशील है। किंतु भेद की प्रधानता दिखाया गया। मध्वाचार्य ने भेद की प्रधानता दिखाया गया, प्राइमरी ये दिखाया है, उन्होंने देखा। किंतु रामानुचार्य ने इस विचार को तो दिखाया किंतु स्पष्टीकरण नहीं किया है। जब वही तो घोड़ा है और घोड़ा की काला अथवा सफेद, काले घोड़ा कहे और सफेद घोड़ा है। किंतु इन्होंने क्या कि नहीं, ब्रह्म व भगवान, ब्रह्म शब्द वही भगवान, ब्रह्म जहां पर शब्द व्यवहार हुआ है और मुख्य अर्थ क्या है? स्वयं भगवान। महापुरुष ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या? स्वयं भगवान है। ब्रिंग हति ब्रिंग हयति इति ब्रह्म। बृहन धातु से ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुए। धातु की
धातु से ही शब्द निष्पन्न होता है? जैसे गम धातु से है गमन, चलना, गमयति चलेति, है ये गम धातु होता है। आज समझे, भी शब्द है सब धातु से ही प्रकटित हुए है। जैसे हम कहते चलते हो, चलना है, ये गम धातु से ही उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार ब्रह्म शब्द जो है किस धातु से उत्पन्न हुआ? क्या? बृहन धातु। बृहन माने बृहत, बृहन धातु, बृहन, बृहन धातु से ब्रह्म है। मध्वाचार्य इसके स्पष्टीकरण किसके किया कि संस्कृत के अनुसार भी उन्होंने भी दिखाया गया, ये तुम जो लोग ब्रह्म कहते हो, ये ब्रह्म कहां से प्रकट है? ब्रह्म के शब्द के अर्थ क्या है? न बृहन धातु, बृहत, वो भी बृहत कैसे है? सर्वोपरिस, उनके बराबर कोई नहीं है। न तश्च अधिकश्च दिशते परास्त शक्ति विभिन्न सुवते साहबिकी ज्ञान बल क्रियाच, उपनिषद में श्लोक है। उनके स्वाभाविक अचिंत शक्ति भी है? ब्रह्म में अचिंत शक्ति है। अद्वैतवादी लोग शक्ति नहीं मानते हैं, शक्ति के ब्रह्म के क्या है? विकारी हो जाएगा, इसलिए वो मानना नहीं चाहते है। किंतु व्यासदेव ने तो लिखा है, आज ये ब्रह्म अविकारी होते हुए पर भी सृष्टि है। सृष्टि कार्य कब होता है? विकार से सृष्टि कार्य होता है। विकार माने एक वस्तु दूसरे वस्तु से रूपांतरित होता है। जैसे दूध से दही हो गया, विकार होता है। दूध से दही कैसे बना? दूध में कोई कुछ ऐसे ओप देते हैं, क्या बोले, जामुन दे दिया जाता है? खट्टा जातीय वस्तु, लैक्टिक एसिड दिया जाए, लैक्टिक एसिड होता है ना, कोई प्रकार एसिड होता है? दूध में आज दे दो, गर्म करके दूध रखो और उसमें देखो वो दूसरे दिन दही में हो जाता है। अथवा दही में ऐसे जो क्या बोले नींबू है ना, नींबू के रस डाल दो, है लेमन के रस, और दूध फट करके वो क्या हो जाता है? अरे पनीर बन जाता है, छाना बन जाता है ना। छाना जानते हो कि नहीं? ये कुत्ता के छाना नहीं है, पक्षी के छाना नहीं होता है। अच्छा बन जाता है कि नहीं बनता? दुग्ध जो है फट करके क्या हो जाता है? क्या होता है? छेना बन जाता है। देखो दूध पीने की जो स्वाद दूसरी होता है और वो छेना खाने से दूसरी होता है? दूध पिया जाता है और छेना के चिबा करके खाया जाता है, दांत से काट करके खाया जाता है। वस्तु एक ही था किंतु विकार प्राप्त होकर के अलग बन जाता है। माने विकार से ही उत्पत्ति होता है, सीधी बात। विकार में रूपांतरित हो जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक वस्तु दूसरी वस्तु से जो रूपांतरित होता है कि नहीं? व्यासदेव ने ये लिखा गया, ये कहा जाता है एक सत्ता से, एक नित्य सत्ता वस्तु से दूसरे जो नित्य सत्ता वस्तु उसके परिणाम कहा जाता है। आज ना द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें लिखा गया। परिणामवाद लिखा। परिणामवाद दो प्रकार के, परिणामवाद एक है शक्ति परिणामवाद, समझ रहे हैं? तो व्यासदेव जी ने लिखा, भाई हम तो नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु ने पूछा अद्वैतवादी सर्व भट्टाचार्य से विचार है, व्यास सूत्र कहे परिणामवाद, व्यासदेव तो परिणामवाद लिखा है, तुम व्यासदेव के गुरु मानते हो। भाई गुरु के जो मानते हो, गुरु के विचार को तो मानना पड़ेगा ना, केवल गुरु गुरु करने से थोड़ी हो जाएगा है। केवल गुरु धारण करने से नहीं होता, गुरु के विचार को आपको ग्रहण करना पड़ेगा है? गुरु के विचार को ग्रहण कर। तो अद्वैतवादी लोग जो व्यास पूजा करते हैं, व्यासदेव की पूजा करते हैं, के विचार को नहीं मानना,
गुरु के तो आरती कर दिया बहुत सुंदर, फूल की माला दे दिया, दक्षिणा भी दे दिया, गुरुदेव की फल रख दिया, गुरुदेव बहुत है, गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव करने शुरू कर दिया। किंतु गुरुदेव के विचार को ग्रहण करे कि नहीं किया है? हमारे प्रभुपाद ने लिखा जो अद्वैतवादी को बैस पूजा व गुरु पूजा जाए, ये केवल क्या है? हास्यास्पद, लुडिक्रियस, हास्यास्पद मात्र है? क्यों मानते हैं किंतु मुझे विचार के नहीं मानते हैं। कैसे? इसलिए महाप्रभु ने कहा बैस सूत्र करिए परिणामवाद, बैस सूत्र में तो परिणामवाद तो लिखा गया, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने जो बताया एक सत्ता से दूसरे सत्ता में परिणत है, तो उन्होंने क्या बैस सूत्र करिए, वो बैस भ्रांत हो गया, बैसदेव की बुद्धि खोपड़ी खराब हो गया, इसलिए लिख दिया। गुरु के मानते हैं, गुरु के विचार के नहीं मानते, खोपड़ी खराब हो गया। अरे गुरु के खोपड़ी खराब हो गया, मूर्ख है। क्योंकि यदि यही परिणामवाद के जो ने स्वीकार करें शंकराचार्य, तो अपने सिद्धांत जो है वो स्थापित कर नहीं पा पाएंगे। ब्रह्म जो निराकार, निर्विशेष, निरंजन, इस बात को वो रख नहीं पाएंगे। हाँ? अरे परिणाम, वस्तु परिणाम देखते, परिणामवाद ही नहीं मानते। ट्रांसफॉर्मेशन, दी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको नहीं मानते। इसलिए कहते ना बैस सूत्र क्रिया परिणामवाद, महापुरुष ने कहा, ये तो लिखा है? तो वो क्या कहते हैं? व्यासदेव की बुद्धि खराब हो गया है, समझ में, इसलिए ठीक नहीं लिखा। महाप्रभु ने कहा नहीं, व्यासदेव जी ने लिखा, ठीक ही लिखा है। तो कहते हैं जो परिणामवाद में यदि ब्रह्म के परिणाम यदि जीव माया आदि हो जाए, विकारशील हो, तो हम उसके कैसे सिद्ध करेंगे? फिर व्यासदेव ने लिखा ब्रह्म भी अविकारी है, निर्विकार है, बात तो सत्य है। तो महाप्रभु ने कहा देखो ब्रह्म में भगवान अचिंत शक्ति है, स्वाभाविक अचिंत सत्ता है। हर वस्तु में एक स्वाभाविक शक्ति रहता है। वस्तु में स्वाभाविक रूप में, स्वाभाविक में स्पॉन्टेनियसली शक्ति रहता है हर वस्तु में, है? दिखाई पड़े अथवा नहीं भी दिखाई पड़े, हर वस्तु में शक्ति रहता है? तो महाप्रभु ने कहा अच्छा चलो तुम जो स्वीकार नहीं करते ब्रह्म जो अचिंत शक्ति, हम इस जगत की उदाहरण दे रहे हैं। मणि मंत्र औषधि, 3 उदाहरण दिया भगवान चैतन्य महाप्रभु है। महाप्रभु ने पहले कहा देखो एक मणि है, क्या बोलते हैं वो, परसमणि है। परस पत्थर जो है वो स्वयं अविकारी होकर के सोना को सब करते हैं। परस पत्थर है, समझ में? परस पत्थर लोहे के स्पर्श करा के क्या बना देते, स्वयं सोना नहीं बनते। तो ब्रह्म भी अपने अचिंत शक्ति के द्वारा क्यों जीव और क्यों नहीं कर सकते? और पहले क्या बोला, विकार से द्वारा ही सृष्टि होता है, ब्रह्म अविकारी होकर सृष्टि कैसे करते हैं? तो उसमें महाप्रभु समझ में आ रही कि नहीं? क्या समझा? हाँ देखो, लोहे के क्या कहते सोना बना देते। उसी प्रकार ब्रह्म में शक्ति है, अचिंत शक्ति है। अचिंत क्या है? अचिंत खोलू जे भावा तर्कन जुजेत प्रकृति में परिभाष अचिंत संरक्षणम। ब्रह्म ये शक्ति है, अचिंत कहा गया। अचिंत खोलू जे भावा तर्कन निर्जित प्रकृति में परिभाष अचिंत संरक्षणम। प्रकृति मायातीत कहा जाता है, अपने स्वाभाविक अचिंत शक्ति है। यदि जड़ जगत में इसके यदि जो प्रस्तर खंड के क्या बोले, जो बताया क्या बोले, परस पत्थर जिसको कह रहे हैं, परस पत्थर जो है वो यदि स्वयं अविकारी होकर के, स्वयं सोना नहीं बन करके लोहे के क्या सोना दे, तो ब्रह्म से इसमें मणि मंत्र आदि के द्वारा अनेक प्रकार की जो है कार्य सिद्धि कर लेते हैं। मंत्र आदि के द्वारा क्या करते हो? मैंने उसमें काल सुना है ना, परसों सुनाया था, गोप कुमार मंत्र आदि जप करने लगे, एक गोपाल मंत्र।
गोपाल मंत्र जप करते ही उसके सारे इच्छा पूरा हो जाते हैं। गोपाल मंत्र जप कर रहे थे और गोपाल मंत्र ब्राह्मण के कथन ने सुना, वो क्या बोले, इसके महिमा श्रवण किया, अनंत पद्मनाभ की सेवा की कथा श्रवण किया। जब वहां पर गए, पहुंचे, गोप कुमार देखा ये वास्तव राजा सेवा कैसे कर रहे हैं, राज सेवा कैसे कर, और मंत्र जब वही मंत्र जब करते हो अपने मन में इच्छा हुई मैं भी देश के राजा बन जाऊं और अनंत पद्मनाभ की सेवा करूं, और देखो उनके पूरा हो गया। राजा बन गया कि नहीं बना, सुना है कि नहीं सुना है? देखो मंत्र जप के, मंत्र के फल है। आप मंत्र जप करो ठीक से, जो चाहते हो वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। विवाह नहीं हो रहे, कहते महाराज मेरे बेटी के विवाह नहीं, मंत्र जप कर, गोपाल मंत्र जप करो, गुरु से लेकर के गोपाल मंत्र जप करो, 2 दिन में, 1 साल में तुम्हारी शादी होगी जाएगी। क्योंकि शादी बर्बादी वो हम ही नहीं कर सकते हैं, वो तुम जानते हो भाई। शादी तो होगा तुम्हारा, तुम्हारे बेटी की शादी नहीं हो रहा है, शादी हो जाएगा, किंतु बर्बादी तो तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है। हाँ, आज समझ में नहीं। बर्बादी हो आबादी हो, एक आबादी होता है, एक बर्बादी होता है। आबादी और बर्बादी वो तुम्हारे पास में है? शादी नहीं हो रहा है, ये कह रहे महाराज मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही है, चलो मैं शादी करा देता हूं। आगे समझ में नहीं है, शादी करा देता हूं, कहते गोपाल मंत्र जप कर, शादी हो, शादी हो, आबादी होगी बर्बादी होगा वो तुम्हारे भाग्य के ऊपर है। कोई कहता महाराज बेटा नहीं हो रहा है, अच्छा जब गोपाल मंत्र जप कर, बेटा हो गया, तो बेटा तो हो गया, बेटा कैसे बेटा होगा वो हमें प्रश्न नहीं है। अच्छा होगा कि धार्मिक होगा कि अधार्मिक होगा, दुर्योधन बनेगा युधिष्ठिर बनेगा, वो तुम्हारे पास है, बेटा तुम्हारे हो जाएगा। हाँ? आज समझ भी नहीं, वो बेटा भगवत भक्त बनेगा कि तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे बेटा के हाथ में बेटा होगा। जो मंत्र जप, मंत्र की अलौकिक क्षमता है। आज समझ में नहीं, ये वास्तव सत्य है। ये महाप्रभु ने कहा मंत्र की अलौकिक क्षमता है। गोपाल देखो मंत्र जप किया, मैं राजा बनना चाहता हूं, अनंत पद्मनाभ की कथा सुनाई उस दिन ना, है? राजा जैसे सेवा करता मैं उससे अधिक सेवा करूं, राजा बन गया। राजा की बीमार हो गया और राजा ने, वो अपुत्रक था वो, और उन्होंने डीड लिख दिया, मृत्यु के पश्चात यही गोप कुमार राज बनेगा। और इसके बाद राजा मर गया और सारे प्रजा लोग उनको राजा बना दिए। यहां तक भी देखो जगन्नाथपुरी में गए वो, है? जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ देव के सेवा सुष्टुप देख करके उनके मन में इच्छा हुई, है? मैं जी इस देश के राजा बन जाऊं, मैं जगन्नाथ जी की और भी सेवा करूं। देखो गोपाल मंत्र जप किया, है? और राजा उनको ही स्थान दे दिया, राजा बन गया। क्योंकि ये गोपाल मंत्र की जप करते करते कहां तक पहुंच गए वो, गोलोक वृंदावन पहुंच गए, स्वर्गलोक में भी चले गए, है? स्वर्गलोक में जाकर वहीं पर इंद्र पद भी प्राप्त और उपेंद्र की सेवा आदि देखा, यहां तक ब्रह्म पद भी प्राप्त कर लिया। सबकी कथा सुने ना, फर से है ये धन संपत्ति क्या होगा, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति सब छोड़कर सब चले जाए, है? इसलिए जीवन में उचित क्या करना है, सारे वेद पुराण उपनिषद को बुलाया गया, उसे सभा को बताया, सुना कि नहीं सुना था प्रवचन, है? गोप कुमार ने किया कि सारे वेद पुराण उपनिषद सबको बुलाया और उस सभा में सबको बताने लगा, आप लोग बताओ सर्वश्रेष्ठ पंथा क्या है? अपने अपने सब भाषण देने लगे। अंत में भागवत पुराणम साक्षात मूर्तिमान होकर के भक्ति के बारे में बताया। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति, एकमात्र भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, कर्म ज्ञान योग के आदि के द्वारा नहीं। भागवत में भगवान क्या कहा, न साधिति मान योगो न संकटम उद्धाव न सदस्तपुस्तको जथा भक्ति। इस श्लोक को याद रखो, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भागवत की श्लोक है। उपनिषद में गया भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति बस
पुरुष भक्ति रेव स भूसी, सर्वत्र भक्ति की प्रशंसा होती है। और स्वयं भगवान भक्त के भक्ति के द्वारा क्या हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। तो कौन सा भक्ति के द्वारा है? वैकुंठ भक्ति के द्वारा नहीं, संपूर्ण वशीभूत होती। अयोध्या के द्वारा भी नहीं है, ब्रज प्रेम के द्वारा। और ब्रज प्रेम भक्ति में भी संपूर्ण राधा जी की भक्ति के द्वारा, जिसके भगवान स्वयं कहा दिया, नौपारायण निबद्धम संग साधु कृत्य विउदेशा दुर्जय श्रृंखल संविष्ट प्रतिजातु साधुना। दिखाया नहीं, भक्ति की परम पराकाष्ठा दिखाया गया। ये हमारे कहने के बाद मंत्र में शक्ति है। ठीक से मंत्र जप करो जो चाहते हो। परीक्षा में कहते महाराज मेरा बेटा मेरा बेटी जो है परीक्षा में फेल हो जाता है, मंत्र जप करो, गोपाल मंत्र जप करो, ठीक से गोपाल मंत्र जप करो और पढ़ाई करो, देखो पास हो जाओ। है हाँ, बात सत्य है। परीक्षा में पास हो जाओ। जब करते हैं नहीं गोपाल मंत्र जप करो। है मंत्र राज कहा जाता है इसको, सब सिद्धि हो जाए, सारी इच्छा पूरा कर देगा। है हरिनाम पूरा कर देते है। ऐसे गोपाल मंत्र तब भी करते हैं। हाँ तो वो भी तो कम नहीं है, वो तो आप तो कहते इसलिए करते हैं भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। और तुम यदि चाहते हो नहीं मैं संसार की वस्तु चाहता हूं, करो, कर सकते हैं आप। माला भी अलग करके कर सकते हैं, है? हाँ सर, किंतु भौतिक वस्तु प्राप्ति करके क्या करोगे? है मिल जाएगा, भौतिक वस्तु भी मिल जाएगा, भौतिक वस्तु जड़ वस्तु आपको मिल जाएगा। है मंत्र बोलती औषधि, औषधि में तो क्षमता है कि नहीं है? है अनेक प्रकार जो है पेड़ के रूट्स है, उसमें भी अनेक प्रकार अलौकिक है, उसके धारण करने से है अनेक प्रकार रोग भी दूर हो जाता है पता है नहीं, शास्त्र में ऐसे लिखा गया है। वो पेड़ के जड़ के घर में रख ले सर्प बिच्छू बिल्कुल नहीं आएगा। है लोग धारण करते हैं, किसी को देखो यहाँ पर लिखा रहता है ना, ताबीज लिखा रहता है वो रहता करते हैं। कोई ताबीज धारण करते हैं, निशिक मंत्र धारण करो, है निशिक मंत्र जप करो, सारी तुम्हारे विघ्न नाश हो जाएगा। है आज में बहुत लोग निशिक मंत्र जप करते कहते महाराज मैं करते, चल चलो निशिक मंत्र जप करो, है नहीं तो निशिक मंत्र ताबीज ग्रहण करो, कोई बात नहीं, फल प्राप्ति होगा तुम्हें श्रद्धा के साथ। ताबीज ग्रहण अपेक्षा मंत्र जप से अधिक फल प्राप्त होता है। ताबीज तो कभी खोल नष्ट हो जाए, माने खो जाएगा, किंतु मंत्र जप देखा गया। यद्यपि मणि मंत्र औषधि में शक्ति है, ये अचिंत्य से दिखाई नहीं पड़ता है? तो भगवान ब्रह्म में क्यों नहीं होगा? ब्रह्म अविकारी होकर के भी सृष्टि आदि करते हैं, जगत सृष्टि आदि व्यापार तत्व है में खाते हैं। स्वयं भगवान अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा सब सृष्टि आदि, सृष्टि कहां से होती है? भगवान से करते है कि नहीं? सृष्टि आदि दिखते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? पालन भी पोषण भी करते हैं नारायण के स्वरूप में, और फिर भगवान उस जगत आदि को ध्वंस आदि करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा है। इस सृष्टि पालन और ध्वंस कौन करते हैं? भगवान करते हैं। उनकी सब दिखा गया। ये ब्रह्म में शक्ति है, ब्रह्म निर्विकार नहीं है, और होते हुए पर भी भगवान सब कुछ करते हैं। क्यों हमें करें? मध्वाचार्य मनुचार्य में ये विशेष वैशिष्ट्य देखा है, वस्तु परिणामवाद और शक्ति परिणामवाद।
सभी आचार्य ने वस्तु परिणाम के ऊपर अधिक महत्व दिखाया, किंतु महाप्रभु आकर के शक्ति परिणामवाद को जो है विशेष विशिष्ट दिखाया। क्योंकि वस्तु परिणामवाद में कहें कि यह सामान्य रूप में आपके भ्रम हो जाता है, मायावाद तो नहीं है। जैसे वस्तु परिणामवाद क्या है, एक सोने के क्या बोले यंग बनाया, नाक के काने की जो है वो बनाया, नथनी बनाया, सब सोना के, पायल बनाया, जो गले के हार बनाया है, जो कुछ बनाया है, अलग अलग नाम दे दिया, है तो सोना, सोना छोड़ करके कुछ नहीं है उसमें है। उस गोल्ड के वो कहां से, स्वर्ण पिंड से बनाए, फिर उसके फिर गला करके फिर पुनः क्या कर देते हैं, सोने के बना सकते है। दूध से दही बनता है, किंतु दही से कदापि दूध नहीं बनेगा। यह परिणामवाद में विशेष वैशिष्ट दिखाया। अर्थात ब्रह्म से जीव तैयार है, ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति है, हम सब ब्रह्म से आए हैं, हम ब्रह्म जाति है, हम ब्रह्म से आए हैं, ये बात सत्य है? पिता आए हैं, किंतु पुत्र पिता के स्थान को ग्रहण करने है। आज आत्मा को ही जायते है पुत्र है, शरीर हुआ माता पिता की संयोग से पुत्र हुआ है, ये तो बात सत्य। जीव शक्ति माया शक्ति ब्रह्म से भी तो निकले हैं, शक्ति मतलब अभेद हो, ठीक है। तो जीव कभी नहीं बन सकते, इसलिए कहते हैं शक्ति परिणामवाद है। महाप्रभु तत्व सिद्धांत के स्थापित करते हुए इसको दिखाएगा। अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत है। अचिंत भेदाभेद तत्व के तो पूर्व आचार्य ने स्वीकार किया, किंतु महाप्रभु ने थोड़ा क्या लगा दिया, अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत है। वस्तु परिणामवाद अपेक्षा शक्ति परिणाम के ऊपर महाप्रभु ने अधिक विचार दिखाया गया है। ये जितने भी आचार्य हुए, श्री क्या बोले रामानुजदास मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी निमादित्य, सभी ने अधिक रूप में वस्तु परिणाम के उन्होंने अधिक दिखाया गया, किंतु महाप्रभु के शक्ति परिणामवाद को अधिक दिखाया। और उस शक्ति परिणामवाद को देखे अचिंत तत्व सिद्धांत के उन्होंने दिखाया, जिससे हमारे रूपों को क्या बोले जीव गोस्वामी पाद एक श्लोक में ही स्पष्टीकरण किया। अब जा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा, जाओ। हाँ, अब की फ्लाइट तो है 11 बजे, ठीक है, पहुंच जाओ। हाँ, आते रहिए। हाँ, क्या बताया, वस्तु परिणामवाद, एक वस्तु परिणामवाद, परिणामवाद के दो बताया, एक वस्तु परिणामवाद, एक क्या, एकमेव परम तत्वम, एकमेव परम तत्वम स्वाभाविक अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपेण सूर्य रश्मि तत्पदी छवि रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते है। जीव गोस्वामी ने स्पष्टीकरण कर दिया। महाप्रभु के विचार को जो है हमारे जीव गोस्वामी पाद सुंदर में विचार दिखा गया। एक ही परम तत्व है, एकमेव परम तत्वम, एक ही परम तत्व है स्वयं भगवान कृष्ण है, किंतु होते हुए अचिंत शक्ति के द्वारा अपने अनेकों स्वरूप के प्रकाश किया, अवतार स्वरूप के उन्हें दिखाया गया, इसलिए उनकी अवतारादि बोली है। और उनके तदेकात्म रूप आवेश, तदेकात्म आवेश ये दिखा गया है। इसलिए समस्त अवतार बोली अभिन्न है, भेद नहीं है, किंतु तस्वीर रस विचार में भी भेद दिखाया गया है। सिद्धांत तत्व भेदेषु अपि, तत्व सिद्धांत के अनुसार राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, किंतु रस विचार में वैशिष्ट दिखाया गया है। तो ये समस्त दिखाया गया है, ये भगवत तत्व में दिखाया गया है। अवतार बुद्धि दिखाया गया
ये एक में परमात्मा साबिक अचिंत्य से स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूप में जीव शक्ति के द्वारा जीव आदि समूह प्रकाशित हुए हैं, माया शक्ति के द्वारा माइक जगत आदि प्रकाशित हुए हैं, ये सब दिखाया गया। इसी के जो है हम कहते हैं जिस प्रकार सूर्य के रश्मि अतत प्रतिच्छवि रूपेण, सूर्य के साथ भगवान के उदाहरण दिया गया, उसमें रश्मि जो है किरण कण जीव के साथ उदाहरण दिया गया है, और प्रतिच्छेद में माया के साथ उदाहरण दिया गया है। सूर्य छोड़ करके अनेकों जो है नक्षत्र आदि है, सभी सूर्य से प्रकट हुए हैं और स्वतंत्र भी रखते हैं। वो सब भगवान की अवतार आदि माना जाता है। इसी प्रकार जीव को श्रीपाद इसको दिखाया गया। एक में वो परम तत्व, एक ही परम तत्व है, ब्रह्म एक है, ये सत्य है। एक में अद्वितीयम, ये एक अद्वितीय है। अचिंत्य शक्ति के द्वारा अनेकों स्वरूप वैभव आदि प्रकाश किया है। ऐसा चिद वैभव, जीव वैभव, माया वैभव है। वैभव माने उनके शक्ति के प्रकाश दिखाया गया है। ये समझते विचार करके संदर्भों में, इसलिए महाप्रभु के विचार क्या, शक्ति परिणामवाद अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत, महाप्रभु ने चार ही संप्रदाय की विचार को महाप्रभु सम्मान करते हुए महाप्रभु क्या दिखाया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत। क्या बोला, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत। उसमें विशेष परिणामवाद की विशेष वैशिष्ट शक्ति परिणामवाद है। महाप्रभु क्या शक्ति परिणामवाद को विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। बोलो मध्वाचार्य की जय, जय जय श्री राधे। 7 बज गया। आज मध्वाचार्य की आविर्भाव तिथि है ना। मध्वाचार्य के विचारों के साथ 4 संप्रदाय की विचार विशिष्ट आलोचना होनी चाहिए है। शाम के फिर बताइए है, एक बार बोलो तो भूल जाओगे सब है। इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।